हेलो दोस्तों, तो आज अपन को पढ़ाना है अध्याय 2 से विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको अपन क्या अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो अक्षीय स्थिति आप लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ ही लिया था कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो देखो, ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ लिया था क्या होता है। तो ए क्या है, ए और बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो किससे बना होता है, प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना होता है। और इनके बीच की अल्प दूरी क्या है, अपन ने मान ली 2a है। तो माना कि देखो, इसके इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र में क्या बिंदु है, ओ स्थित है। इसके बीच सेंटर में कौन सा बिंदु है, ओ स्थित है। तो ए क्या करता है, विद्युत द्विध्रुव को दो भागों में विभाजित करता है। इसको एक भाग को अपन ने क्या मान लिया, ए, और दूसरे भाग को क्या मान लिया, ए। क्योंकि इसकी बीच की दूरी क्या है, 2a, तो दो भागों में विभाजित कर लिया, तो ए मान लिया। अब इसके मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर पता नहीं कितनी हुई हो सकती है। तो आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, अक्षीय स्थिति में। अक्ष मतलब इसी के अक्ष में, जिस तरह ये रखा है, इसी के अक्ष में कोई बिंदु क्या है, एक पी स्थित है। अपन ने ये दूरी तो अपन को पता नहीं कितनी दूरी है, तो इसकी दूरी को अपन ने क्या मान लिया, आर। तो इसकी दूरी की मध्य अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, पी स्थित है। अब इस बिंदु के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है, उसको अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने माना कि क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। अपन ने इसको क्या मान लिया, ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो किससे बना है, माइनस क्यू एम प्लस की दो आवेशों से मिलकर मिला है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2a, क्या है, 2a। तथा इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी स्थित है। अपन इसके क्या है, मध्य बिंदु, किसके, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी। इस बिंदु पर अपन को क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण। तो क्या करते, इसके लिए विद्युत विभव की परिभाषा से, अपन ने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी। तो विद्युत विभव की परिभाषा से क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो प्लस क्यू पहले अपन क्या करेंगे, इस आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत विभव लग रहा है उसकी गणना करेंगे। तो प्लस की आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना क्या होती, इसको अपन को प्लस की आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है बिंदु पी पर, और माइनस की आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। फिर इसके कारण संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो अपन को क्या कर लेंगे, इसको विद्युत विभव को, इसके कारण विद्युत विभव को क्या मान लेंगे, V1, और इसको कारण विद्युत विभव क्या मान लेंगे, V2। तो अपन को क्या है, प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या मान लिया, V1। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, प्लस क्यू के कारण करते प्लस क्यू अपॉन, देखो अब यहाँ से यहाँ तक की अपन को दूरी पता नहीं कितनी है। देखो यहाँ से अपन बिंदु P से मध्य बिंदु O तक की दूरी पता है, बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी पता है, और कहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है क्या है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस दूरी में से इस दूरी को घटा लेंगे तो ये दूरी अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए अपन इस टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगी इसकी, आर माइनस ए। ये दूरी क्या आ गई, आर माइनस ए। तो अपन इस, और अब जब बिंदु P से मास क्यू के कारण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को पता नहीं क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या है, यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी, आर धन ए। क्या आ गई, आर धन ए। इस तरह अपन इन दोनों की दूरी ज्ञात करते हैं। देखो ऊपर क्या आई, आर माइनस ए, यहाँ पर क्या आई, आर प्लस ए। तो क्या करेंगे, इसके बाद इस V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, इनके बीच की दूरी क्या है, आर माइनस ए। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है, आर माइनस ए। तो आर माइनस, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। देखो अपन क्या, अब क्या करना है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो अपन विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव को सूत्र करते, विद्युत विभव बराबर V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू क्या कारण ज्ञात कर रहे हैं, माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी क्या है, आर प्लस ए। तो क्या है, इनके बीच की दूरी आर प्लस ए, समीकरण नंबर इसको 2 दे दिया। अब इसके बाद संपूर्ण द्विध्रुव ए बी के कारण अपन ने देखो
आप देखो इसके कारण निकाल लिया विद्युत विभव, इसके कारण विद्युत विभव निकाल लिया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण इस पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो इसका संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण बिंदु पी पर परिणामी विभव क्या मान लिया अपन ने, भी है। अपन को क्या करेंगे, अब इसके विभव को जोड़ देंगे और इसके विभव को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, इस बिंदु पर संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव आ जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 का मान क्या है, 1/4πε0 Q R माइनस ए, और V2 का मान क्या है, 1/4πε0 माइनस Q R प्लस ए। तो इन दोनों के मान को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। एक इसका है माइनस अब इसका, तो ये देखो इसको कोष्टक में लिख दिया। अब V बराबर 1/4πε0 Q R माइनस ए। अब देखो इसका इसमें गुणा हुआ तो क्या हो गया, ये माइनस 1/4πε0 Q R प्लस ए, इसको लिख दिया। इसके बाद अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, V बराबर देखो दोनों में, देखो यहाँ पर 1/Q, देखो यहाँ पर दोनों में Q है और यहाँ पर 4πε0 दोनों में क्या है, कॉमन, ये दो कॉमन है, देखो ये दो। तो अपन इन दोनों के क्या ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 1/R माइनस ए, 1/R प्लस ए, तो ये बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको तो जैसे कि तैसे लिख दिया। अब देखो इन दोनों को अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं। इन दोनों को पहले क्या कर दिया, गुणा, और इसका इसमें भाग दिया। तो देखो पहले इसका इसमें भाग दिया तो इस ए और ए कट गए, तो बचा क्या, आर प्लस ए। तो आर प्लस ए का किसमें कर दिया, एक में गुणा, तो क्या आ गया, आर धन ए। बीच में माइनस का निशान लगाता था, ये लगा दिया। अब क्या किया, आर धन ए को अपन ने इसमें भाग दिया, तो ए कट गए, तो अब बचा क्या, आर माइनस ए। आर माइनस ए का एक में गुणा किया तो क्या है, आर माइनस ए। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको तो अपन ने जैसे कितने से लिख दिया। अब देखो इस कोष्टक को अपन इन कोष्टकों को हटाएंगे, तो आर प्लस ए माइनस का इसमें गुणा हुआ तो माइनस आर, और ये एक माइनस का तो क्या है, किसका हो गया, प्लस का। इसको अपन क्या करेंगे, अब आर को और आर, देखो ये ऋण का है, ये धन का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर V बराबर Q/4πε0 इंटू ये दोनों जुड़ गए, तो क्या हो गया, ये यहाँ पर 2a, क्या हो गया 2a, और नीचे क्या, आर माइनस ए का, इसके जैसे से लिख दिया। अब देखो ए दूरी है, क्या है, आर से बहुत छोटी है। देखो यहाँ पर है, ये अपन ने क्या माना था, क्या है, ये दूरी बहुत ही अल्प है, ये दूरी बहुत ही अल्प है। 2a दूरी क्या है, बहुत ही अल्प, किसकी तुलना में, आर की तुलना में। इतनी अल्प है कि इसको अपन नगण्य के बराबर मान सकते हैं, मतलब कुछ नहीं है इसके बराबर। तो अपन ने इसको क्या मान लिया, ए स्क्वायर को अपन कर देंगे, त्याग देंगे, मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या, ए बराबर अपन क्या रख लेंगे, 0। तो यहाँ पर इसके बराबर अपन ने क्या रख लिया, 0। तो देखो जब 0 का वर्ग क्या होता है, 0, तो अब यहाँ पर क्या हो जाए, Q/4πε0 2a इंटू आर स्क्वायर। और अपन ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अकॉर्डिंग समझा था क्या, कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो यहाँ पर Q इंटू 2a बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, P। तो अपन देखो यहाँ पर V बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2a के बराबर अपन ने क्या लिख लिया, P। और नीचे देखो ए क्या, नीचे क्या बचा था, ये तो 0 हो गया था, यहाँ पर क्या बचा था, आर स्क्वायर, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर। यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव यहीं अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए क्या है, व्यंजक, इसका मात्रा क्या है, वोल्ट। इसी प्रकार आपको संपूर्ण एक सवाल को करना है। ठीक है, आप इसको इस तरह नोट कर लेंगे, पहले इसको अपन इस तरह नोट कर लेंगे, और जहाँ कहीं में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, आपको अब हम दोबारा भी समझा देंगे।